का सामान्य मानवी समझ सके ऐसी भाषा उसको कानून भी अपना लगना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं, मुझे भी सिस्टम भी उसी ढांचे में पली बड़ी है तो उसको बाहर निकालते निकालते, लेकिन हो सकता है कि अभी मुझे काफी काम है, मेरे पास समय भी बहुत है, तो मैं करता रहूंगा। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन में पीएम नरेंद्र मोदी ने फिर से आने की बात दोहराई और कानून जगत की जानी मानी हस्तियों को कानून को सरल बनाने का संदेश भी दिया। चंद्रचूड़ जी का पब्लिकली मैंने एक बार अभिनंदन किया था, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब कोर्ट जजमेंट का ऑपरेटिव पार्ट जो लिटिगेंट है उसकी भाषा में हम उपलब्ध कराएंगे। मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट को इसके लिए बधाई दूंगा कि उसने अपने फैसलों को कई स्थानीय भाषाओं में भी अनुवाद करने की व्यवस्था की है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जज और कानूनी पेशे से जुड़े देश विदेश के लोग इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। साथ ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने भी न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन पर जोर दिया। Instead of an adversarial approach, the Supreme Court and the government worked together to craft a solution. In his classic flair, a distinguished judge of our court wrote, "The state, by exercising its legislative power alone, could not produce justice until this formula was hammered out. The court, with its process of justice alone, could not produce a viable project. But now justice and power have come together, and hopefully we have fulfilled the words of Blaise Pascal. Justice without power is inefficient. Power without justice may be tyranny. Justice and power must therefore be brought together so that whatever is just may be powerful and whatever is powerful may be just." उम्मीद है कि कानून को सरल बनाने को लेकर जो चर्चा हो रही है उसका नतीजा भी जल्द निकलेगा। इस दौरान कानूनी बातें भी हुई तो सियासी बातें भी हुई, लेकिन दोनों का मकसद एक ही था कि इस देश के आम नागरिक तक न्याय को कैसे पहुंचाया जाए और भारत की न्याय प्रणाली को पहले पायदान पर कैसे पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ ये भी साफ हुआ कि अगर भारत में न्याय प्रणाली को मजबूत करना है तो फिर सियासत से ऊपर उठना होगा। नई दिल्ली से प्रसाद के साथ आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।